सो चलिए आज हम क्या सीखेंगे, रैंक निकालना। लिखिए रैंक यानी किसी भी नंबर की पोजीशन, रैंक ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड की रैंक निकालना, किसी भी नंबर की पोजीशन निकालना। रैंक मतलब उसकी पोजीशन निकालना अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। लिखिए आप, हेडिंग डालिए, रैंक ऑफ ए वर्ड और रैंक ऑफ ए नंबर। रैंक मतलब पोजीशन, पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी में आप कैसे नंबर देखते हैं मुझे बताना जरा। डिक्शनरी कैसे देखते हैं आप? सपोज मुझे बॉय की स्पेलिंग जाननी है, मुझे नहीं आती बॉय की स्पेलिंग, बस मुझे इतना सा पता है। अच्छा, बॉय का मीनिंग जानना है, बस मुझे बॉय की स्पेलिंग तो आनी चाहिए ना, अदरवाइज कैसे खोजोगे, है ना। बस उसका मीनिंग जानना है। डिक्शनरी क्या करती है, मीनिंग बताती है ना। तो मुझे बॉय की मीनिंग जानना है, हिंदी में जानना है, मतलब उसका मीनिंग जानना है। दिया तो इंग्लिश में है लेकिन ट्रांसलेशन गिवन है, तो जानना है। स्कूल का जानना है तो कैसे देखेंगे? अच्छा, बॉय का जानना है तो उसकी स्पेलिंग होती है BOY। तो डिक्शनरी हम खोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसमें क्या होता है, लेटर्स होते हैं, A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है। तो A से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे निकाल देंगे या रख लेंगे, बताइए आप। A से बनने वाले जितनी भी स्पेलिंग्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे निकाल देंगे, देन B पे स्टॉप कर देंगे। अब BA से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे, BA से बनने वाले निकाल देंगे, BB से बनने वाले निकाल देंगे, BC से बनने निकालेंगे, BN से बनने वाले, फिर हम कहाँ स्टॉप कर देंगे, BO। फिर BO A से बनने वाले, BO B से बनने वाले, ऐसे निकाल देंगे, फिर BO Y। इस तरह से स्कूल की स्पेलिंग जाननी है मुझे, तो S से पहले जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं वो सब निकाल देंगे। अभी देखो मैं इसी वर्ड की रैंक निकालती हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड RANK। मुझे इसी की रैंक निकालनी है बाय यूजिंग दीज लेटर्स। इन्हीं लेटर्स को सुनो, देखो 26 अल्फाबेट्स होता है ना, जरा सोचो तो फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 22, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यही लेटर्स यूज करते हुए आपको इस वर्ड की रैंक निकालनी है। मतलब कौन से 4 लेटर्स, यूजिंग दीज लेटर्स, इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए आपको रैंक निकालनी है। मतलब इन्हीं 4। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे आप बताएंगे मुझे? इन 4 वर्ड्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 यानी 24। देखो 26 नहीं लेंगे, डिक्शनरी देखिए आपने कितनी मोटी हो जाती है, उसमें लाखों में वर्ड्स होते हैं। तो आंसर मेरे 6 डिजिट का, 8 डिजिट का, 10 डिजिट का, इतना गंदा गंदा आंसर आया। तो ये कह रहा है कि इन्हीं 4 अल्फाबेट्स को यूज करते हुए, है ना, यानी RANK, ये 4 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, यानी टोटल इन 4 को यूज करके 24 नंबर्स बनेंगे। उनमें से कोई नंबर ये भी तो है रैंक, तो आपको ये बताना है इसकी पोजीशन क्या बनेगी। आप समझे क्या मेरी बात? इस रैंक जो है ना, ये रैंक कौन से नंबर पे आएगा? 16वें नंबर पे आएगा, 22वें नंबर पे आएगा, 25वें नंबर पे तो आना नहीं है, क्योंकि टोटली कितना बनेगा। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लो, अरेंज these letters in alphabetical order। इस ऑर्डर में अरेंज करने। सबसे पहले कौन आएगा? A, फिर बोलो, फिर R। बोलो, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब सुनो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये वर्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 प्लेसेस हैं इस तरह से, A से बनने वाले। सबसे पहले कौन जाएगा? A से बनने वाले वर्ड्स आएंगे, बचेगा कौन? K, N और R, इसी ऑर्डर में A से बनने वाले रख लेने हैं या निकाल देने हैं? सारे निकाल देना है। तो देखो जब तक ये A कब तक फिक्स रहेगा यहाँ पे, जब तक ये बाकी के 3 प्लेसेस पे, इन रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे ये लेटर्स फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होते जाएंगे, यानी 6 वेज। यानी A से बनने वाले कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर्स, 6 नंबर्स आएंगे। अब A के बाद किसकी चांस? K।
फिर यहाँ पे ANR एज इट इज, K से बनने वाले भी सारे निकाल दें, फैक्टोरियल 3 यानी 6 बेस। उसके बाद अब कौन आएगा जल्दी बताओ, N बचा कौन, AKR, बोलो फैक्टोरियल 3 तरीके से निकाल दो। अब कौन आएगा, R, तो बचा कौन यहाँ पे, A, K और N, उसी ऑर्डर में लिखते जाइए। R से बनने वाले सारे फैक्टोरियल 3 तरीके से निकाल ले या रोक दो अब इसको, नहीं बस ये फिक्स हो गया आपका फर्स्ट प्लेस, अब भरने की जरूरत नहीं है, यानी रैंक वर्ड विल बी स्टार्ट बाय द अल्फाबेट R, इसलिए अब आप फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर दीजिए। अब जो काम हमने फर्स्ट प्लेस के लिए किया वही काम हम अब किसके लिए करेंगे, बोलो, हाँ जी सेकंड के लिए। अब सेकंड पे कौन जाएगा सुनिए, ये आपका R तो फिक्स हो ही गया, अब A जाएगा। R A फिक्स कर दूं या इससे बनने वाले निकाल दूं, फिक्स कर दो, ये फिक्स हो गए, अब ये फिक्स हो गए। अब R चला गया, A चला गया, बचा कौन, K और N। अब थर्ड प्लेस पे कौन जाएगा, K, तो एक तरीके से जाएगा N, फिर जाएगा N और K, और R A तो ऑलरेडी फिक्स हो ही गए थे। एक मेथड ये, एक तरीका ये, तो कितना हो गया 18 और ये 2 जोड़े तो कितना हो गया, इसका 20th पोजीशन हो गई, 20वें नंबर पे आएगा ये। यानी अगर आप इन्हीं 4 लेटर्स को यूज करते हुए वर्ड बनाएंगे सो टोटल नंबर्स विल बी फैक्टोरियल 4 यानी 24 नंबर्स बनेंगे, और उनमें से रैंक किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आएगा, आपको वो जगह बतानी कि कौन सी पोजीशन पे आएगा। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ या फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड लेना है आपको, GREAT, ग्रेट। अभी हम वो लेटर्स ले रहे हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं है, इसका लेंगे। इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे बोलिए, टोटल वर्ड्स निकाल लिया करो, 5 फैक्टोरियल यानी 120, तो आपका आंसर 120 से ज्यादा नहीं आएगा। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस ऑर्डर में अरेंज करें आप। पहले कौन आएगा, A, E, फिर G, R और T, ठीक है। अब सबसे पहले सुनो, ये 5 प्लेसेस हैं, इस तरह से डब्बे मत बनाओ, बहुत टाइम लगता है। इन पे A से बनने वाले निकाल दूं, इसको दिमाग में रखिए। A से बनने वाले तो E, G, R, T एज इट इज। कितने तरीके से अरेंज होगा ये, फैक्टोरियल 4। अब A के बाद किसकी बारी बोलिए, A के बाद कौन जाएगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया ना आपने, अब कौन जाएगा, E, तो यहां कौन बचा, A, G, R, T। E से बनने वाले निकाल दूं, यस, फैक्टोरियल 4। उसके बाद G, ये G, फिर यहां कौन बचा, A, E, R, T, बोलो G से बनने वाले निकाल दूं क्या, नहीं, अब G को आप फिक्स कर दो क्योंकि आपका वर्ड G से ही स्टार्ट होता है। अब सेकंड प्लेस पे कौन जाएगा, G तो फिक्स हो गया, अब सेकंड प्लेस पे जाएगा A, तो बचेगा कौन, E, R, T, तो GA से बनने वाले निकाल दूं, हाँ, फैक्टोरियल 3 तरीके से। ये GA तब तक बैठा रहेगा जब तक ये 3 नंबर कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3। अब G तो आपका फिक्स हो ही गया, A के बाद अब किसकी बारी है, E, उसी ऑर्डर में यहां लिख लो, A है ना, R और T। GE से बनने वाले सारे निकाल दो, यस, फैक्टोरियल 3। अब GE के बाद कौन जाएगा बोलो, R, यहां कौन आया, AET, बोलो इसको फिक्स कर दूं। अब कौन जाएगा सुनिए, अब जाएगा GR, फिक्स हो गया, अब कौन जाएगा, A। ये कितने तरीके से अब बचा है यहाँ पे, E और T फैक्टोरियल 2। अब फिर देखिए, फिर आपका GR फिक्स हो गया, अब कौन जाएगा, A और T बचाया, इसको एज इट इज ले आऊं मैं। GR तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, E भी फिक्स हो गया, फिर A आएगा वो भी फिक्स हो गया, फिर कौन आएगा, T। तो कितना हो गया फैक्टोरियल है ना, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 24, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ 6 हो गया ना। टोटल देखिए ये कितना हो गया 48, यहां से कितना हो गया 6 और 6 12, और यहां से कितना हो गया, एक ये हो गया ना 3, कितना हो गया 63, ये पोजीशन। बोलो समझ आया, ठीक है। अब किसी बच्चे का नाम बताओ मुझे जिसमें रिपीटेशन नहीं होता लेटर्स का,
तुम्हारे में नहीं होता, मेरे में भी नहीं होता। चलो थर्ड RENU, इसका रैंक निकालो। बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही इजी एंड सिंपलेस्ट। तुम्हारे नाम क्या है? हाँ अतुल, अतुल भी अच्छा नाम है। हाँ चलो अतुल का निकालेंगे, है ना। मेरे नाम का तुम निकालो, तुम्हारे नाम का मैं निकालती हूँ, है ना। खबरदार जो इसमें गड़बड़ करी तो पहले कौन आएगा? A अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर कौन आएगा? L, फिर आएगा T, फिर आएगा U। बाकी इजी नाम है ना। चलो A से बनने वाले सारे निकालने हैं क्या? ओह ये तो पहले ही फिक्स हो गया, है ना। LTU एज इट इज। A से बनने वाले निकालने हैं क्या? बोलो नहीं ना, क्योंकि अतुल जो है वो A से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, फिक्स कर दो, इसको लिख दो, आपका फिक्स हो गया ये। अब सेकंड प्लेस पे कौन जाएगा? L। L तब तक बैठा रहेगा जब तक ये फैक्टोरियल दो तरीके से अरेंज होगा। अच्छा A तो आपका पहले से ही फिक्स हो गया, अब कौन जाएगा? T। तो यहाँ T चला गया तो L और U आएगा, T फिक्स हो गया। हाँ जी, अब कौन जाएगा? L, फिर कौन जाएगा? U। कितने तरीके से? LU एक तरीके से ना, फिर जाएगा UL एक तरीके से, तो फोर्थ पोजीशन। ओहो पहले A गया, देखो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। जैसे कि रैंक में 4 थे तो फैक्टोरियल 4 यानी 24 बनेंगे। A गया, फिक्स हो गया। फिर यहाँ पे L जाएगा, बचे कौन? 2 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2। फिर उसके बाद कौन जाएगा? T, वो भी फिक्स हो गया। फिर ये 2 नंबर फिक्स हो गए, A और T फिक्स हो गए भाई। उसके बाद फिर LU जाएगा और UL जाएगा, यानी 2। क्या हुआ मुस्तफा, समझ नहीं आया क्या? या फिर से समझाएं? देखो पहले A गया, A जाते ही हमने फिक्स कर लेना है क्योंकि वर्ड A से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन में कौन जाएगा? L जाएगा। बचा कौन? T और U। L तब तक बैठा रहेगा सेकंड पोजीशन पे, तब तक ये फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद L के बाद कौन जाएगा? T। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो अब LU 1 और UL 1, तो ये फैक्टोरियल 2 और ये कितना हो गया? ये। हाँ इसका बोलो 13। सबसे पहले कौन आएगा? फिर N, फिर U। E से बनने वाले सारे निकाल दें क्या? E से बनने वाले तो N R U, E से बनने वाले सारे निकाल दें, फैक्टोरियल 3। अब कौन जाएगा? N, तो E R U, इससे बनने वाले सारे निकाल दें। अब कौन जाएगा? R से बनने वाले सारे निकाल दें क्या? नहीं, है ना। अब बचेगा E N U। देखो कितना सुंदर नाम है, ये एज इट इज उठ के आ जाएंगे। सिंप्लिसिटी देखो आप, है ना। तो ये 6 और 6 12, 12 प्लस 1 13th पोजीशन। चलिए नोट कर लीजिए। पाथ, इस वर्ड का रैंक निकालेंगे हम, इस वर्ड का पोजीशन। सो फर्स्ट राइट डाउन दीज लेटर्स, दिस 5 लेटर्स इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले A आएगा, फिर H, फिर T, R, T। अच्छा टोटल कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स बोलो फैक्टोरियल 5 यानी 120। तो 120 से ज्यादा आपका जो है पोजीशन नहीं आ सकता। अच्छा A से बनने वाले सारे निकाल दें, तो यहां लिखो H, P, R, T। ये कितने तरीके से अरेंज होते रहेंगे? फैक्टोरियल 4। उसके बाद H से बनने वाले सारे निकाल दें, बोलो A, P, R, T, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होते जाएंगे। उसके बाद किसकी बारी? T। तो यहां बचा कौन? A, H, R, T। जो बचते हैं ना, जैसे मैंने P फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, तो बाकी जो लेटर्स हैं उनको उन्हीं ऑर्डर में वैसे अरेंज कर लो, यहां लिखते जाओ। अब T से बनने वाले सारे निकाल दें या रख लें? फिक्स कर देना इसको। क्यों? क्योंकि आपका वर्ड T से ही स्टार्ट होता है। यदि आपको डिक्शनरी में स्कूल की स्पेलिंग देखनी है तो S से बनने वाले सारे निकाल दोगे तो स्कूल की स्पेलिंग कहां से आएगी? एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे आप डिक्शनरी में करते हो, राइट। अब सुनो, पहला तो फिक्स हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे कौन जाएगा? बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे A। अच्छा ये भी फिक्स हो गया क्या? बिल्कुल, 2 फिक्स हो गए। अब कौन जाएगा थर्ड पोजीशन पे? H जाएगा। P, A, H से बनने वाले सारे निकालने, हाँ फैक्टोरियल 2 तरीके से। फिर आपका P और A तो फिक्स हो गया। अब H के बाद कौन जाएगा? R।
बचा कौन, HT। PAR फिक्स हो गया क्या, जल्दी बताओ, ये तीनों फिक्स हो गए आपके, फिक्स हो गए। अब फोर्थ पोजीशन की चांस, अब कौन जाएगा, H। अरे ये तो आ चुका ना पहले ही, ए तो कब का ही फिक्स हो गया था, ए अब कहां से आएगा, तो यहां पे अब कौन आएगा, H, फिर कौन आएगा, T एक तरीके से, फिर कौन आएगा, T और H एक तरीके से। तो टोटल ये कितना हो गया, 48, 48 और 2 50, और ये कितना पोजीशन हो गया, 52th पोजीशन। बोलो 24, 24, 48, 48 और 2 50, 50 और ये 2। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम सक्सेस, SUCCESS, इसका निकालिए, इसको अरेंज करिए पहले, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अच्छा टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, C कितनी बार आ रहा है, 2 बार, S कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और U और E कितने हो गए, ये 7 है, तो कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 7 6 5 4, और यहां कितना हो गया 2 10, कितने आएंगे टोटल 420, है ना, नहीं क्या हुआ, अरे कोई बात नहीं, इसका बना लो। अब वो सब तो फिर कितने ही बना लो ना, ये सारे तो कौन थे जिनमें रिपीटेशन नहीं है, अब ये कौन है जिसमें रिपीटेशन है। टोटल कितने बनेंगे, डबल C के कारण फैक्टोरियल 2 डिवाइड किया, ट्रिपल S के कारण फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया, टोटल अल्फाबेट्स कितने हो गए यहाँ पे 7, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ठीक है, सॉल्व कर लिया, 420 आ गया। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे पहले कौन आएगा, डबल C, फिर E, फिर ट्रिपल S और फाइनली U। अब C से बनने वाले सारे निकाल दो, ये C, ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्लेस पे पहले कौन जाएगा, C, तो यहां कौन बचेगा, CE ट्रिपल S U। बोलो C से बनने वाले निकाल देने या रख लेने हैं, हाँ, क्योंकि आपका वर्ड C से स्टार्ट नहीं होता है, हर एक बात को बारीकी से समझिए। सबसे पहले ये अरेंजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, यदि यही मिस्टेक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आप ABCD ऐसे काउंट कर लो, पर गड़बड़ नहीं करेंगे। C से बनने वाले ये C फर्स्ट पोजीशन पे तब तक बैठा रहेगा जब तक कि ये बाकी के 6 लेटर्स आपस में अरेंज होते रहेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या हुआ रोशन, फैक्टोरियल 3 किसके लिए, इस ट्रिपल S के लिए, इसको अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, अब ये वाला C लूं या ये वाला C लूं, बात एक ही है। अब कौन जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, E, यहां बचा डबल C ट्रिपल S U, एज इट इज नोट कर लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। E से बनने वाले सारे निकाल देने, हाँ जी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 तरीके से। इस नॉन रिपीटेशन और रिपीटेशन वाले में बस इतना ही डिफरेंस है कि जितनी बार रिपीटेशन होता है उतने ही फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दें। E के बाद अब किसकी चांस आएगी, S की। S से बनने वाले निकाल देने या रख लेने, तो डबल C E डबल S U, इसको फिक्स कर लो। बोलिए, अब ये काम जो आप फर्स्ट पोजीशन के लिए कर रहे थे वही आप सेकंड पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, C। HC से बनने वाले रख लेना है या निकाल देना है, हाँ जी निकाल दीजिए, क्योंकि सेकंड लेटर U होता है ना, SC नहीं। अब ये कितने तरीके से अरेंज होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर सेकंड पोजीशन अभी फिक्स नहीं हुआ, ओनली फर्स्ट पोजीशन फिक्स हुई है, तो C के बाद कौन जाएगा, E। तो अब बचा कौन, डबल C डबल S और U। एक S आ चुका है, E चला ही गया, तो डबल C डबल S U फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब E के बाद कौन जाएगा, बोलो,
डबल एस, एस फिर एस, तो यहां बचेगा डबल सी ई एस यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब कौन जाएगा एस के बाद? यू, तो डबल सी ई ट्रिपल डबल एस, ये कौन हो गया? अब फिक्स हो गया ये। अब वही काम थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन पे अब जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको मैंने वैसे की वैसे ऑर्डर में ही लिखा। अब ये कौन जाएगा? सी जाएगा। फिक्स कर लूं? फिक्स हो गया। तो अब यही काम फोर्थ पोजीशन के लिए, फोर्थ पोजीशन पे कौन जाएगा? सी। बोलिए फिक्स कर लूं क्या? बचा कौन? ई डबल एस, इसी ऑर्डर में आ जाना है ये, तो यानी 1। तो टोटल निकाल लें आप, टोटल सबको जोड़ दीजिए। सो बनाइए, ये कितना आएगा? 720 अपॉन 6 120। ये कितना आएगा? 120 में से गया तो 60। ये कितना आएगा? 60 और ये 30 और यहां ये कितना आएगा? 60 और ये, तो टोटल कितना आता है? 331। ये पोजीशन बनती है इसकी। नेक्स्ट देखिए, ये वर्ड लीजिए आप, क्यू यू ई। अरेंज करिए इसको, अरेंज द लेटर्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, टोटल कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितने बनेंगे? 30। 120 अपॉन 4 30 टोटल वर्ड्स बनेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? फिर डबल ई, फिर क्यू डबल यू। अच्छा, ई से बनने वाले सारे निकाल दूं या रख लूं? जल्दी बोलो, निकाल दूं कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 12 तरीके से। फिर क्यू, तो बचेगा डबल ई डबल यू। क्यू से बनने वाले निकाल दूं या रख लूं? रख लो, फिक्स हो गया ये। अब सेकंड पोजीशन पे कौन जाएगा? ई, निकाल दीजिए। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना हो गया ये? हाँ ना। फिर सेकंड पोजीशन पे ई के बाद और कौन जाएगा? यू, तो यहां कौन बचेगा? डबल ई और क्यू, क्यू यू फिक्स कर देना। फिक्स हो गया। अब कौन जाएगा? ई। बोलो ये भी फिक्स हो गया क्या? ये तो क्यू तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो यहां कितना बचेगा? क्यू यू निकालने के बाद डबल ई और यू, ये जा चुका। अब ये कितने तरीके से आ जाएगा? देखो, पहले ई यू आ जाएगा एक तरीके से, और फिर यू ई आ जाएगा एक तरीके से। कितना हो गया? 15 16 और 17 पोजीशन बनेगी इसकी। उसके बाद आप नेक्स्ट ले लें क्रिकेट, CRICKET। इस वर्ड की रैंक निकालें, CRICKET क्रिकेट। सो टोटल कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स बाय यूजिंग दीज लेटर्स, बोलिए कितना बनेगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। इसके कारण 7 है ना ये, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल 5040, इट्स 5040 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? चलिए अब देखो, सी से बनने वाले सारे निकाल दें या रख लें? CEIKRT ये बचेगा। योर वर्ड स्टार्ट फ्रॉम द सी, तो सी से बनने वाले, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपको रखने हैं या निकाल देने? रख लेने। दैट मीन्स ये फिक्स हो गया। नाउ यही काम आपको सेकंड पोजीशन पे करना है। अब सेकंड पोजीशन पे कौन जाएगा? सी। ये रिमेनिंग फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होता जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सी के बाद अब कौन जाएगा? ई, है ना, तो यहां बचेगा CIKRT फैक्टोरियल 5। फिर उसके बाद कितनी कौन जाएगा? आई फैक्टोरियल 5, फिर के फैक्टोरियल 5। अब कौन जाएगा?
R, अब आ जाएगा तो उसको फिक्स कर लो, C और R, C और R जब निकल गया तो CEI, K और T, ये आपका फिक्स हो गया। अब यही काम आपको किसके लिए करना है, थर्ड पोजीशन के लिए। थर्ड पोजीशन में कौन जाएगा, C फैक्टोरियल 4। अब कौन जाएगा, बोलो बोलो, E, हाँ लो फैक्टोरियल 4। C के बाद अब कौन जाएगा, E, रखना है या निकाल लेना है, तो फैक्टोरियल 4। अब कौन जाएगा E के बाद, तो CRI, बोलो रखें या निकाल दें, रख लो, फिक्स हो गया ये। अब CRI जब आपने निकाल दिया तो आपके बचा CE, है ना, K और T। C निकल गया तो एक C बच गया, E बच गया, फिर I चला गया, K आ गया, है ना, R चला गया, T आ गया। अब ये फोर्थ पोजीशन पे कौन जाएगा, C, रखना है या निकाल दो, रख लो, CRIC चाहिए। अब यही काम इस पोजीशन के लिए। अब कौन जाएगा, E, जब E जाएगा तो ये रिमेनिंग दो कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 2। अब देखिए CRI और C, ये तो फिक्स हो गया। E के बाद कौन जाएगा, K, बचा कौन, E और T, K फिक्स कर लिया आपने, तो CRIC तक फिक्स हो गया, ET एज इट इज उठा लो, तो 1 फैक्टोरियल 5 120, तो 120 इंटू 4 48 और प्लस का 3 कितना हो गए, कितना हो गया ये 531। इतने नंबर की पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 9। रिपीटेशन के लिए ये काम करेंगे। लिखें, देर आर 720 permutations. There are 720 permutations of the digits 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720। एंड permutations are arranged from smallest to largest, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी ऐसे मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लोग वर्ड्स लेते हैं तो जो भी अल्फाबेट्स लेते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले A, फिर B, C, D ऐसे। और ये कैसे अरेंज करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर तक, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, beginning from 1 2 3 4 5 6 एंड एंडिंग विथ, यानी स्टार्टिंग नंबर ये होगा और एंड वाला जो नंबर है वो दिया इन्होंने क्या, 6 5 4 3 2 1। तो क्वेश्चन नंबर A, व्हाट नंबर फॉल्स ऑन 124th पोजीशन, 124वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये। सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द नंबर, इस नंबर की पोजीशन बताओ। और आंसर 720 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखें, 720 आर द टोटल नंबर्स फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग दीज 6 नंबर्स 1 2 3 4 5। ये स्टार्टिंग के 1 से लेकर के स्टार्टिंग के 6 नेचुरल नंबर से जो आपने बनाया है ना, वो 720 टोटल नंबर्स बनेंगे। ये कह रहा है कि 124वें नंबर पे इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। तो सुनिए, आप कैसे अरेंज करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले आप, अच्छा कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, सबको लेते हुए 6 डिजिट के। 1 से बनने वाला नंबर रखना है या निकाल देना है। यदि आप 1 से बनने वाला नंबर रख लेंगे तो आपका आंसर ना 120 से कम आएगा, जबकि आपको 120 से ज्यादा पे जाना है, 124 पे जाना है। तो यहाँ अगर आपने 1 को फिक्स किया पहले, तो फिर यहाँ कौन आएगा, 2,
3, 4, 5, 6 और इनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो 1 से बनने वाला नंबर निकाल दीजिए। यदि आप फर्स्ट पोजीशन पे 2 को कंसीडर करेंगे और 2 से बनने वाले नंबर भी निकाल देंगे तो रिमेनिंग 5 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड बाय अगेन फैक्टोरियल 5 यानी 120। तो 120, 120, 240, 240 इज ग्रेटर देन 124। सो अब आपको 2 को क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। 2 से बनने वाला नंबर नहीं निकलेगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि आपका फिर एक और फैक्टोरियल 5 जुड़ करके 124 से ज्यादा हो जाएगा। अब जब आपने 2 निकाला तो यहाँ 2 को फिक्स किया तो यहाँ आएगा 1, 3, 4, 5, 6, राइट। रिमेनिंग नंबर्स उन्हीं ऑर्डर में आप यहाँ साइड में लिख लें। अब यही टास्क आप करेंगे सेकंड पोजीशन के लिए। सेकंड पोजीशन पे 1 को आप देखो 1 से बनने वाले नंबर निकाल दिए। अगर आपने सुनिए 1 से बनने वाले नंबर आपने निकाल दिए तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 यानी 24। ज्यादा हो गया? आपको तो 4 और चाहिए तो 1 को भी क्या करिए, फिक्स कर लीजिए। इसका काम खत्म। अब जाएगा, अब 2 पोजीशन आपकी स्टार्टिंग की फिक्स हो गई। अब यही काम तीसरे वाले के लिए। अब किसकी चांस है, 3 की। 3 से बनने वाले अगर आपने निकाले तो फैक्टोरियल 6 ज्यादा आ जाएगा। तो फिर आप 3 को क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। अब आपका जो है ना 2, 1, 3 फिक्स हो गया। देखो 2, 1 और 3 फिक्स हो गया। तो यहां कौन बचा, 4, 5, 6। इनको फिक्स कर दिया मैंने, है ना। अब आप क्या करेंगे, 4 से बनने वाले 4 को फिक्स करना है क्या, नहीं, अदरवाइज फैक्टोरियल 2 ही आएगा। तो 4 से बनने वाले नंबर फैक्टोरियल 2 तरीके से फिक्स मत करिए। 2, 1, 3 ये फिक्स है। अब 4th पोजीशन पे कौन जाएगा, 5। यहां बचा 4, 6, है ना। ये कितना हो गया टोटल मिलकर के, 122। अब 5 को फिक्स कर लूं क्या, फिक्स कर लो, क्योंकि अगर आप 5 से बनने वाले नंबर निकाल दिए तो ये फैक्टोरियल 2। तो अब 5 को फिक्स कर लिया तो एक बार यहां 4 और 6 आ जाएगा एक तरीके से, एक बार यहां 6 और 4 आ जाएगा एक तरीके से। तो फाइनली नंबर कितना आ गया, 2, 1, 3, 5, 6, 4 ऑन द 124th पोजीशन। आई बात समझ में? बोलो यही आ रहा था आपका, राइट। नाउ अब आपको इसकी रैंक निकालनी, ये कौन से पोजीशन पे आएगा। तो 1 से बनने वाले निकाल दो, 2 से बनने वाले निकाल दो, 3 को कर दीजिए फिक्स। चलिए ये चाहिए ना आपको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से बनने वाले निकाल दो, ये रहा 1 फैक्टोरियल 5। 2 से बनने वाले भी निकाल दो, प्लस का फैक्टोरियल 5। अब 3 से बनने वाला फिक्स कर दो, 3 को फिक्स किया तो बचेगा 1, 2, 4, 5, 6, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट होता है इसलिए अब इसको फिक्स कर दीजिए। सेकंड पोजीशन पे अब कौन जाएगा, 1 नहीं चाहिए मुझे, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब सेकंड पोजीशन पे 3 कौन जाएगा, 2, इसको फिक्स कर दीजिए। अब यहां बचा 1, 4, 5, 6। अब 1 ले ले, 1 भी क्या हो गया, फिक्स। अब ये 3 पोजीशन बची, फिक्स हो गया ये। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे, इसके लिए। पहले 4 जाएगा फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब देखिए 3, 2, 1 फिक्स हो गया। अब 5 जाएगा, ठीक है, 4, 6 ये भी क्या हो गया। अब 4, 6 एक तरीके से। तो 120, 120, 240, 240 और 24, 25, 26, 27 कितना आ गया, 260 ये पोजीशन, हाँ। चलो एक और वर्ड ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 10 मुरमुर, MUR। इसकी रैंक निकाल दो, रिपीटेशन। कितना आंसर, कितना आंसर मुरमुर। पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकल MM, देन RR, फिर UU। टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनते हैं 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, 720/8
कितने बनेंगे टोटल? टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे, है ना? टोटल कितने बनेंगे? 90। अब देखिए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, सबसे पहले कौन जाएगा? M। यहां बचेगा MRRW। बोलो M से बनने वाले निकाल दें या फिक्स कर लें? फिक्स कर लें, क्योंकि आपका वर्ड M पे ही स्टार्ट होता है। फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब यही काम आप किसके लिए करेंगे? सेकंड के लिए। सेकंड पे कौन जाएगा? M। तो इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फिर M फिक्स हो गया। अब कौन जाएगा? R जाएगा। तो बचेगा कौन? MRW फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब कौन जाएगा? MU। MU जाने के बाद कौन बचा? MRRU, ये फिक्स हो गया। अब कौन जाएगा? M, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब कौन जाएगा? R, तो बचेगा कौन? MRU फैक्टोरियल 3। अब कौन जाएगा? जल्दी बताइए। नहीं, R गया तो फिक्स कर दिया ना। जब R गया तो फिक्स होना चाहिए ना। हाँ, फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब फोर्थ पोजीशन पे कौन जाएगा? M। M चाहिए क्या? अच्छा, M फिक्स हो गया। अब कौन जाएगा? RU एक तरीके से, फिर UR, है ना? तो कितना हो गया? ये कितना बन गया? 23। हाँ, टोटल आ गया आपका 23।